कि गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस में वापस जाएंगे। वो पप्पू वाली पार्टी है जिसको जब तक वो कांग्रेस में है तो कांग्रेस तरक्की नहीं कर सकती है। और जब इलेक्शन आएंगे तो तब वो नीला रुमाल लेके निकलेंगे और मजहब के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करेंगे। जी ने बोला कि मेरे पास खाली पुलिस है, बाकी तो सब आपके पास है। अगर वो सच्चे होते तो वो जवाब देते रहे एलजी को। एनसी की बात जहां तक है, एनसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भेज दिया है इससे पहले से, लेकिन जब इलेक्शन नजदीक आया तो उमर साहब ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा, इसलिए कि क्या पता मुझे लोग नकार दें, जैसे पार्लियामेंट में उनको हराया था। उमर साहब की बात है या सुरिंदर चौधरी की बात, जो वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारा सुनता कोई नहीं। अगर उनको लोगों की फिक्र हो वो इस्तीफा दे दे, असेंबली डिसॉल्व करे जब तक न स्टेट वापस आएंगे। काली बर्फ पड़ेगी उस दिन जब गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस में वापस जाएंगे। और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं, टाइगर जब तक जिंदा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। जब तक टाइगर जिंदा है तो कुछ भी मुमकिन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो टाइगर इस बैक जो चल रहा है, टाइगर अभी जिंदा है। मैं अपने तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहे। जब तक टाइगर जिंदा है तो कुछ भी मुमकिन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ये उमर अब्दुल्ला वाली सरकार नहीं है जो लोगों को बेवकूफ, इलेक्शन से पहले भी बेवकूफ बना रही थी और आज भी वही नारे दे रहे हैं। जब एलजी साहब ने ये बताया, सिकिना तू बैठी उधर थी, उन्होंने ये बताया कि खाली पुलिस मेरे पास, अगर वो भी चाहिए वो भी मैं दे दूंगा। लेकिन दूसरी साइड उमर साहब ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, और उनको लोगों की इतनी फिक्र है। लेकिन जहां तक गुलाम नबी आजाद साहब का सवाल है, अगर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए जम्मू कश्मीर के, आप अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर के लोगों की किस्मत बदल जाएगी। वो इसलिए कि 2 या 2.5 साल के पीरियड में उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट दिए जम्मू कश्मीर के लिए और खास करके चिनाब वैली के लिए। तो जब वो एलजी आएंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये जो रुके पड़े काम हैं जम्मू कश्मीर के, तो ये फिलफोर हल हो गए। और जो टेलीविजनों का मसला है, चाहे एनवाईसी का मसला है, चाहे एसपीओ का मसला है, ये गुलाम नबी आजाद साहब फिलफोर पूरा करेंगे। और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं, टाइगर जब तक जिंदा है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। तो टाइगर के पास इतनी क्षमता है कि वो 1 या 2 महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल सकते हैं। देखो, ये नामुमकिन सी बात है कि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस में वापस जाएंगे। अगर वो कांग्रेस में फिर निकलते नहीं, ये लोगों की एक मिली भगत चाल है कि जैसे इलेक्शन से पहले गुलाम नबी आजाद साहब को कहने लगे एनसी वाले खास करके कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो हिंदुस्तान की एक पहचान है। और आप अंदाजा लगाए कि जब उनका चीफ मिनिस्टर का पीरियड 2.5 साल का था, वैसे वैसे काम किए गुलाम नबी आजाद ने। कोई भी लीडर उससे पहले और उसके बाद वो काम नहीं कर पाएगा। और गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं और उनकी पार्टी अभी चल रही है। और जो ओहदेदार थे उनको उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि उससे पहले, इलेक्शन से पहले, कुछ लोग जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, वो तो पार्टी से उसी वक्त निकल गए थे। अब मीडिया कह रही है कि गुलाम नबी आजाद साहब को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमें कोई नुकसान नहीं है, गुलाम नबी आजाद साहब को कोई नुकसान नहीं। गुलाम नबी आजाद साहब के साथ लोग हैं। लोगों को अब पता चल गया कि गुलाम नबी आजाद साहब को झूठी टैग लगाई गई थी इलेक्शन से पहले। और जहां तक टाइगर इस बैग का मसला है, गुलाम नबी आजाद साहब के चाहने वाले पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि 20 या 25 दिन के अंदर अंदर एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। हम जो गरीब तबका कुचला हुआ, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा है, और जो डेली वेजर लोगों का मसला है, सरकार ने इससे पहले, इलेक्शन से पहले बहुत चीजें बताई थी कि हम जम्मू कश्मीर में, हम सरकार में आएंगे तो हम बहुत सारे काम करेंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप कि गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस में वापस जाएंगे, वो पप्पू वाली पार्टी है जिसको जब तक वो कांग्रेस में है तो कांग्रेस तरक्की नहीं कर सकती है और
कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती। और गुलाम नबी आजाद साहब, उस पार्टी में काली बर्फ पड़ेगी उस दिन जब गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस में वापस जाएंगे। ये मैं आपको फकर से कहना चाहता हूं। और जो उमर साहब की बात है या सुरिंदर चौधरी की बात, जो वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि हमारा सुनता कोई नहीं, अगर उनको लोगों की फिक्र हो वो इस्तीफा दे दे, असेंबली डिसॉल्व करे जब तक न स्टेट वापस आएंगे। जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा था इलेक्शन से पहले, जब तक स्टेट वापस नहीं आएगी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। लेकिन उमर साहब ने भी उसी दिन ये बयान दिया था। लेकिन जब इलेक्शन नजदीक आया तो उमर साहब ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा, इसलिए कि क्या पता मुझे लोग नकार दें, जैसे पार्लियामेंट में उनको हराया था। एनसी की बात जहां तक है, एनसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भेज दिया है इससे पहले से। और आज क्या उम्मीद रख सकते हैं हम कि एनसी जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की बात करे? उनको अपने प्रोटोकॉल चाहिए, उनको ऐशो इश्रत की जिंदगी चाहिए, वो तो उनको मिल रही है। लोगों की कोई फिक्र नहीं है, ना दफा 370 वापस आएगा। जो वादे उमर साहब ने किए हैं वो खोखले वादे हैं, क्योंकि उनके पास जो कैबिनेट में लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए कुर्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की कोई फिक्र नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि सकीना मैम बैठी थी एलजी के पास, एलजी ने बोला कि मेरे पास खाली पुलिस है, बाकी तो सब आपके पास है। अगर वो सच्चे होते तो वो जवाब देते रहे एलजी को कि हमारे पास क्या है, आपने रखा क्या हमारे लिए। ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। इनको अपने प्रोटोकॉल की जरूरत थी, वो उनको मिल गया है। कोचियां जम्मू में भी है, दिल्ली में भी है और कश्मीर में तो है ही है। उनको लोगों की अगर फिक्र होती, वो बीच रोड पे आके कुर्सी को लात मार के, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने 2008 में कुर्सी को लात मार के, जब पीडीपी ने उनको मजबूर किया तो उन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी और वापस दिल्ली गए थे। वो दम होना चाहिए लीडर में, इनको दम नहीं है। ये 10 साल से इंतजार कर रहे थे कब हम उस कुर्सी पर और बैठेंगे, लोगों की कोई बात न करेंगे, और जब इलेक्शन आएंगे तो तब वो नीला रुमाल लेके निकलेंगे और मजहब के नाम पे वोट मांगने की कोशिश करेंगे।